नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपको केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, 18 महीने के DA एयर पर मंजूरी। अब कर्मचारियों को सीधा 2 लाख का लाभ मिलेगा। दोस्तों, जानिए कब से मिलेगा बढ़ के। 7वां वेतन आयोग। दोस्तों, अब केंद्रीय कर्मचारियों के DA एयर पर मंजूरी हो गई है। दोस्तों, अब महंगाई भत्ता 31% हो गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा 2 लाख का लाभ मिलने वाला है। प्यार दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं कि 18 महीने के DA एयर पर मंजूरी कब से हुई है, और दोस्तों महंगाई भत्ता 31% बढ़ के हो गया है, और केंद्रीय कर्मचारियों को यह कब से बढ़ के मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। उनके लिए तोहफे के रूप में महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, अब केंद्रीय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता हो गया है। प्यार साथियों, DA में 3% की और बढ़त होने पर मतलब यह है कि अब महंगाई भत्ता DA 31% होगा। इस बढ़त का सीधा फायदा 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। प्यार साथियों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले में जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए सरकार को हर साल 9,488 करोड़ रुपए करीब हर साल सरकार खर्च करेगी। यह बढ़त 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। दोस्तों, 1 जुलाई 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों को 31% जो महंगाई भत्ता बढ़ा है, उसके हिसाब से ही दोस्तों उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी दी जाएगी। दोस्तों, 18 महीने का 18 महीने का DA जो एरियर है दोस्तों, वह 2 लाख रुपए, कम से कम 2 लाख रुपए का फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा मिलने वाला है। दोस्तों, गौरतलब है कि इस साल जुलाई में ही सरकार ने महंगाई भत्ता DA में 3% की बढ़त करके इसे 31% किया। इससे पहले DA का भुगतान 28% की दर से हो रहा था। दोस्तों, एक साल में कम से कम इतने का मिलेगा फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को। एक साल में कम से कम कितना फ़ायदा होगा, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये पर फ़ायदे का गणित इस तरह से होगा। दोस्तों, अगर एक केंद्रीय कर्मचारी की 18,000 रुपये सैलरी है तो इस पर दोस्तों 28% और 31% में कितना फ़ायदा होगा। दोस्तों, कर्मचारी की बेसिक सैलरी दोस्तों माना कि 18,000 रुपये एक महीने की बेसिक सैलरी है। दोस्तों, उसके बाद नया महंगाई भत्ता, जैसा कि आपको पता है 3% महंगाई भत्ते में बढ़त हुई है। दोस्तों, अब 31% महंगाई भत्ता हो गया है। पहले 28% महंगाई भत्ता हुआ था दोस्तों, अब 3% महंगाई भत्ता हो गया है। अब कर्मचारियों को 5,580 रुपये का लाभ मिलेगा हर महीने। अब तक महंगाई भत्ता दोस्तों 28% था और हर महीने दोस्तों 5,040 रुपये का फ़ायदा मिलता था। दोस्तों, कितना महंगाई भत्ता बढ़ा, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, 540 रुपये 3% में दोस्तों 540 रुपये हर महीने एक केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बढ़त हुई। प्यारे साथियों,
दोस्तों, कर्मचारियों के 3% महंगाई भत्ता बढ़ने से हर महीने 540 रुपये की सैलरी में बढ़त हुई है। दोस्तों, साल भर में 540 गुना 12 महीने दोस्तों 6,480 रुपये दोस्तों सालाना। एक केंद्रीय कर्मचारी दोस्तों, एक कर्मचारी को सालाना 6,480 रुपये का बेनिफिट होगा। दोस्तों, अब 31% दोस्तों महंगाई भत्ता बढ़ गया है। अब 31% के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जनवरी 2021 में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद यह बढ़कर 28% हो गया। हालांकि इन सभी किस्तों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, पहले 17% केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता था, उसी के हिसाब से दोस्तों अब तक उनकी सैलरी मिल रही है। दोस्तों, जो 4% महंगाई भत्ता बढ़ा था उसका 18 महीने का DAR भी रुका हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है महंगाई भत्ता? चलिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता क्या होता है? महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर और बेहतर बनाने के लिए मुहैया कराया जाता है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर किसी तरह का स्तर न पड़ने पर इसलिए इसमें बढ़ोतरी की जाती है। यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% हो गया है। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से दोस्तों 31% के लिए महंगाई भत्ता जो बढ़कर है दोस्तों, जो सैलरी में बढ़ोतरी होगी, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी दोस्तों, वह 1 जुलाई 2022 से मिलना शुरू होगा। दोस्तों, 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए 17% ही रखे जाने का फैसला लिया गया था। दोस्तों देखिए, इसमें साफ तौर से कहा गया है 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक जो दोस्तों कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी वह 17% महंगाई भत्ते को मद्देनज़र रख के ही दी जाएगी दोस्तों, जबकि 17% महंगाई भत्ते में दोस्तों 4% महंगाई भत्ता और बढ़ गया था, जिसे 28% महंगाई भत्ता हो गया था और अब 3% की बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर 3% महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी गई है। अब 1 जुलाई 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन भोगियों को पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।